उन्होंने कहा कि असल में मैं जब ये गया था इस्लामाबाद अभी पिछले दिनों वो कोर्ट अपीयरेंसेस के लिए, तो रात को मैंने बाय एयर वापस आना था, लेकिन मुझे खबर मिल चुकी थी कि इन्होंने मुझे अगवा करके बलूचिस्तान ले जाना था, तो इसलिए मैं एयरपोर्ट गया ही नहीं। जाना था या लाहौर आना था बाहर, अच्छा, इस्लामाबाद से इस्लामाबाद तो वो चले गए ना, तो बाहर बाय एयर इस्लामाबाद से लाहौर वापस आना था। कि हुण जहाज किन्ने देना सी या उन्हां दा ख्याल सी कि जहाज आपे भी उड़ जांदा है? आई थिंक बड़े लोग होंगे जहाज देने वाले। मसलन अब देखिए ना इमरान खान को कहाँ कमी, इन्होंने पहले भी तो एक करवाया था ना जहाज, वो दुबई का एक दुबई के वो थे, उन्होंने एंग्रो का किराया दिया, दुबई से उसका रेंट आया था। जो एंग्रो वाला था वो ते पिया किथे डीजी खान। अच्छा वो खुशखबरी है नाज़रीन, वो भी खुशखबरी है कि अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उन सबको बरी करने का हुक्म दे दिया, तो आज शाम तक वो सारे बरी भी हो जाएंगे। अच्छा सबको ही दे दिया जी। आपको पता है वहाँ बल्ले भी बल्ले मतलब ए होंदे ने लाडले, ए होंदे ने कसके, जिनकी आप बात कर रही हैं ना वो एंग्रो वाले, उनके अकाउंट से मेरा ख्याल है उनकी किसी ने अकाउंट हैंडल करता है कोई, तो उसने लिखे ट्वीट की हुई थी, आज ही मैं पढ़ रहा था कि उनकी मिसेज उनसे मिलने की 10 दिन के बाद कोई मुलाकात उनकी हुई, तो उन्होंने आगे से क्या पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि फबिया अलाई रब्बी को मत कज़्ज़िबान, ये उनका है। वो तो गाने भेज दे सन, उन्होंने आयता भेजनी है, वो डार साहब के गाने सुन के मोटिवेट होता है, वो जीनियस, वो डार साहब के नक्शे कदम पे चल गया ना। डार साहब ने भी तो अपनी डारियां के अंदर वही काम शुरू किया है, डार की उडारियां और डॉलर की उडारियां। डार्लिंग हाँ ये भी हमने कवर करना है, इसमें हम अभी आते हैं। लेकिन अच्छा खान साहब ने कहा जी कि मुझे अगवा कर लिया जाना था, तो जो है इसलिए मैंने ये किया। उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा मोहतरम जनाब जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने रशिया के खिलाफ जो तकरीर की उसके ऊपर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अच्छा क्या कहा था तकरीर में वैसे? हाँ वैसे क्या कहा? उन्होंने कहा ना, जब हम वो मेरे ख्याल ये तब की बात कर रहे हैं कि जब वो रशिया खान साहब जाना चाह रहे थे और बाजवा साहब जो थे वो नहीं जाना चाहते थे कि ये जाएं, ये तो उन्होंने इंटरनल गुफ्तगू थी कैबिनेट की, जो खान साहब ने खुद इस्लामाबाद में ना एक डायलॉग होता था ना, इस्लामाबाद डायलॉग इस तरह का, तो उस पे जनरल बाजवा थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ इस तरह के ताल्लुकात हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आने के बाद नहीं थी बात, I don't remember the timing. Actually, मतलब ये वाली बात थोड़ी सी सीरियस डिस्कस करने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो बड़ा वेड आउट डिसीजन था। इनको भी नहीं, ये डिस्क्रेडिट खान साहब को नहीं देना चाहिए, इनको भी नहीं मालूम था कि उस दिन वहाँ लैंड करेंगे, ये हो जाएगा। गो के वहाँ भी जो हमारे सुफरा थे या सफारत खाने के अफसरान थे और यहाँ वाले भी वो क्वेश्चन कर रहे थे। इसको सबसे अच्छा आई थिंक बिलावल ने हैंडल किया कि जब बिलावल से यूएनजीए पे ये सवाल पूछा गया तो ही सेड दिस वाज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान डिसीजन एंड वी स्टैंड बाय इट, व्हाट हैपेंड वी डोंट गो विद दैट। सो ये वही है। हुण खान साहब जड़े ने ना वो पुराने घ्यो च वो पुरानी वो कहते पुरानी कढ़ाई में बासी कढ़ाई में उबाल, ए हुण थुक्का च पकौड़े भी नहीं ते हुण तेल भी सुक गया। नहीं वो कह रहे हैं, आप कह रही हैं तेल सुक गया, वो कह रहे हैं जी कि मैं तो नहीं बाजवे वाला तेल नहीं नया तेल दे बात दस रहे अच्छा नवा तेल जिन्हें कोई नई फ्रेंचाइज गई तेल दी उन्होंने भी ना लिया उन्होंने आज किया कि मैं तो आर्मी चीफ नाल या मैं तो आर्मी चीफ के साथ बात करने को तैयार हूँ, वहां से ही मेरे से कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। अच्छा उनके वो जो है ना वो जो अटक में है उनके इर्द गिर्द वाले फरमा रहे हैं अगले तरले पा रहे ने, तो ये पूरा सेट हो गए ने, सारी पीटीआई यही कहती है मत ओ इसलिए कि फिर सारियां नु ये सारा शुरू किया। लेकिन आप इसमें ये देखें ना कि मतलब क्यों बना रहे ना एक वो सारे या हम सारे भी हम क्यों सवाल नहीं पूछते खान साहब आप वजीर आजम पाकिस्तान थे, एक 22वें ग्रेड दा अफसर सी ताड़े थल्ले, उन्हें ताड़ी मन्नी नहीं, तुसी उस वेले खलोए क्यों नहीं पैरां ते? एक देखो ना निकाल देता ना फिर खान साहब कुछ फिर इवेंचुअली से निकाल भी तो उसने निकाल दिया तो कोई उन्होंने निकाल दिया तो अब फिर आप एक 22वें ग्रेड के वजीर आजम पाकिस्तान एक 22वें देखें वजीर आजम तो है उस दिन आप फनी चीज देखें वो जो अमेरिकन जिन्होंने साजिश की थी उनके को 4 बंदे उन्होंने मिलन गए, वो बाहर आके उनसे जो प्रेशर कराए थे उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर खान, उन्होंने कहा देखो वो अभी तक टिकटॉक पर ही अभी तक खान है, नॉट रियलाइजिंग कि ये टाइटल है कैरी करते हैं आप। वो प्रेसिडेंट को उधर हमेशा प्रेसिडेंट कहा जाता है ना, प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट बाइडेन, सेनेटर्स भी यहाँ चले। फौजिया जी थोड़ी देर अरसे की बात ही है, वजीर आजम इमरान खान साहब फिर दोबारा होंगे नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि अब मसला पता क्या है, मसला ये है कि ये कहते हैं कि जी मैं तो मिलने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो इन्होंने कुछ पाल रखे ना, शेरूज पाल रखे इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द, उनको ये टास्क दिया हुआ है कि वो आर्मी को अटैक करें और आर्मी वुड कम अंडर प्रेशर एंड इवेंचुअली वो मजबूर हों इस बात पे कि वो इनसे गुफ्तगू करें। ते फिर सारे जहाज ही ने अच्छा इसके अंदर समझ रहे ने तो जहाज ही नहीं देखे। मैं आप दोनों को बताऊं उसमें सबसे जो आगे है वो एक रिटायर्ड मेजर जो है जो कि इंग्लैंड में जाके बैठा हुआ है, उसने एक कल ट्वीट किया और एक व्लॉग भी किया, मैंने देखा, और उसने कहा है कि जो
हमारे इनकम्बेंट आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की जो प्लान है उसको अप्रूव कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर ना हमारा सिर्फ फॉरेन approve ऑफिस किया है, या बल्कि- प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं एक्ट करता तो फिर मुँह तो लाना तेना दी बुथियां होते, क्योंकि देखिए हमारे पास लेबल और सिलेंडर के लॉस नहीं है। वो वहाँ असाइलम लेके बैठा है, वो ऑलरेडी एक मुबैना सहाफ़ी के मुबैना मर्डर के भी ताने बाने मुबैना तौर पे सुने जाते हैं कि शायद उनसे मिलते हैं। ये ज़माना ट्वीट की बातें हैं, मैनू नहीं पता, रीडिंग फ्रॉम देयर। मगर यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान गए, ये बंदा है जी, ये आपके पास असाइलम है और ये इसने इतना बड़ा लेवल किया, वो एंज करके उधर तो लोग नहीं, पैसे लेकिन बना रहे हैं। की आप बात कर रहे हैं, उसकी जो लास्ट लाइन है ना वो ज्यादा सबसे खतरनाक है। हाँ, जो बाकी तो उन्होंने हाँ। कहा ही कहा, जो लास्ट, और मैं रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पे, मतलब बिल्कुल जिन्होंने नहीं, पढ़ी है गलत वो खुद बात है, देख लें। हाँ। जो उसकी लास्ट लाइन है ना वो ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, इसका आप ये देखें ना, I know, उन्होंने इवेंट कहा कि ये उन्होंने गारंटी देकर लाए, गारंटी देकर ये गारंटी देकर वो आए। यार वो पता क्या है, देखें ये इवेंट्स अनफोल्ड किस तरह होते हैं। उसने कल ये ट्वीट किया और वीलॉग किया। आज बाबर अवान जी, और फवाद चौधरी ने, बाबर अवान ने एक प्रेस अदालत में कॉन्फ्रेंस भी की, कहा, अदालत में भी उन्होंने उसने ये claim कहा कि जी ये देखें इमरान खान के ऊपर होने वाला है हमला और ये तो साजिश जो है ना अब वो तय हो चुकी हुई है। इस वजह से इमरान खान साहब जो है ना वो अदालत में अब पेश नहीं हो सकते। यार वही वाली बात है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा अमरीकी बयानिया फौत हो गया, फौत कितने होया, अगले ने कि अमरीका के बगैर भाईजान ताड़ी चलनी नहीं, वो फौत हो गया तो अब बयानिया को कहीं ना कहीं तो हुक करना नहीं। था। लेकिन फौजिया जी वो- बड़ा मजे का बयानिया है कि अब लेटेस्ट जो है वो तो एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर बात डल रही है। तो अभी Not खान only साहब की अपनी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा अब तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे डाल रहे हैं ना। नहीं, वो पहले डाल रहे थे ना, वो जब उन्होंने पहले तकरीर की थी, वो जब उन्होंने कुछ अली नाम वाली लिए भी आपने देखी थे है जी, ना? उन्होंने जो कोई नाम लिए थे ना, याद है आपको, खान साहब ने खुद भी नाम जी लिए जी थे। बिल्कुल लिए। तो वो अपने पर डाल रहे थे, लेकिन अब वो वहां से हट गए हैं और वो अब किसी फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गया है कि कोई फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो हुसैन मारना हक्कानी चाहते भी, हैं। मैं क्या हुसैन हक्कानी ने किस दिन कह रहा, अब कभी कभी लगता है अपन को अपन ही अपनी भगवान है, अपनी गार्ड है नहीं, भाई। लेकिन ये होता- हर चीज ये हुसैन हक्कानी हाँ, पे डाल हुसैन देते ये हैं। होता पता किस तरह है, देखें आप बैठे हुए ना पार्टी में, आप ये डिसाइड करते हैं कि यार आप देखो हमने जलसे करने हैं, ठीक है ना, इलेक्शन कैंपेन आनी है कुछ तो तो उसमें material, मैंने जाना है, content तो ये चाहिए उतारना ना। पड़ना है प्लास्टर, ठीक है। जिस दिन मैं उतारूंगा जलसों में जाऊंगा तो कोर्ट्स कहेंगी भैया आप उधर जा रहे हो तो इधर भी आ जाओ, तो उधर क्यों नहीं वो जाना। उतर गया प्लास्टर बाय द वे। हाँ वही ना, डॉक्टर्स ने इजाजत दे दिया उनको। यार किसी ने जो इलेक्शन अनाउंस हुए साथ ही प्लास्टर भी उतर गया। दोनों बड़ी कोइंसिडेंस मैंने है। नहीं देखा, इसलिए आप मुझे बताएं, किसी ने कोई एक्सरे कोई ऐसी रिपोर्ट देखी है जिसमें पता हो कि उनको गोली लगी है? नहीं, वो लात टूटी वाली तो देखी है नहीं ऐसी। देखें जी, वो उन्होंने shrapnels वगैरह थे। यार ये मुझे प्लीज वो मुझे उन्होंने उस नहीं गोली दी। का भी बताओ जिसके जो पिस्तौल से चले और उसके शार्पनर निकले, छरे वाली बंदूक सी वो पकाने पाट रही सी। नहीं, वो कहते हैं फौजिया यार जी कि वो जब उसने ये मेरा बुलेट सीरियस क्वेश्चन, ने जब वो मेटल को क्रॉस किया, जहाँ से वो क्रॉस कर गई तो वहां से वो फिर टूट गई और फिर बुलेट उसके पाट मुख्तलिफ गई। लगे। जी, और बुलेट वो- पाट गई। नहीं मैं देखें, आप याद करें कि जब जनरल जियाउल हक का त्यारा फटा था तो गुलाम साख खान की तकरीर अगर आप निकाल लें, उसने कहा और उनका त्यारा हवा में पट गया। वो तो खान पठान थे ना, अच्छा, खान साहब तो थे, ये उससे होता उन्होंने- तो इस फिर तरह है बुलेट कि भी अब पाट वो गई। उन्होंने बैठ के जब ये बात की कि यार अब ये प्लास्टर भी उतरना है, जलसे भी करने हैं, कोर्ट्स ने कहना है भैया इधर आ जाओ, तो अब कोर्ट से कैसे बचना है। उन्होंने कहा जी इस तरह करते हैं कि एक ये कहते हैं कि जी हमारी जान को खतरा है और अगर हम कोर्ट्स में हाजिर हुए तो वो चीज निकल जाएगी। उन्होंने कहा की करिए, उन्होंने कहा बंदा है अपना, मतलब शेरू हाँ, इन्होंने हाँ, पाले हुए शेरू हैं, तो पाले हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल। शेरू को लीक की बात कि आप कह दो कि आप ये ये साजिश कह हो दो, गई है। हाँ। अच्छा, अब वो शेरू आगे से अपना शेरू उसकी भी होने एक के चार ऑडियंस अपने है। भी पाओ। हाँ, उसने आगे से उसने कहा जी ये उन्हें पाता है वो मतलब उसने अपना हमारे स्कोर भी सेटल आर्मी किया है चीफ पे ना, अपना स्कोर सेटल अपना कर, स्कोर सेटल उसने किया है, वो तो अपनी कहानी veterans डाल दी का बीच में। spokes है। अब ये देखें कितनी नहीं, वो मजेदार है। खामोश गुमनाम मुजाहिदीन है जिनके वो स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम अच्छा, उन्होंने वो खामोश गुमनाम वहां मुजाहिदीन रखा हुआ है। से वो कहानी शुरू हो गई। अब वो कल एस्टैब्लिश हो गई कि जी जान को खतरा है और वो मारने लगे हैं और ये होने लगा वो होने लगा। आज देखें कितनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ना। आज वो उन्होंने बाबर अवान साहब जो हैं वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो साजिश हो रही है, ये दोबारा मारने लगे हैं। अच्छा खैर, अब ये कोऑर्डिनेशन कितना कमाल है हाँ। कि ये किस तरह एक उस आदमी को ये खबर पहुंचाई जाती है और वो किस तरह उसको एग्जैजरेट करके नहीं, वकास वो भाई, बोलता मैं है। आपको बताऊं, और फिर everybody is in the उसकी game. एग्जैजरेशन जो है वो अगले दिन बयान की जाती है और फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं कि क्योंकि ये अब आगे आ गई है, वो कह रहे हैं मगर मेरा सबूतों के सवाल- साथ, मगर मेरा एक वो सवाल कह है रहे हैं वकास। सामने आ गई है, मेरा अब इसकी सवाल है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी,